सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। क्या है? इमेज वाला क्वेश्चन, इमेज ऑफ पॉइंट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत आता है बेटा। जो क्वेश्चन ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये भी 2010 और 2025 में सीबीएसई के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन, यानी कि आपको एक पॉइंट गिवन है बेटा और एक आपको लाइन गिवन है। उस पॉइंट की उस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या निकालनी है? इमेज निकालनी है। तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि आपकी ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी एक लाइन है। इसकी इक्वेशन क्या है बेटा? x/1 y-1/2 और z-2/3। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है बेटा कि जो भी आपके पास लाइन दी हुई है उसके ऊपर आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट निकालना है। कैसे? x/1 y-1/2 और z-2/3। इसके ऊपर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट निकालने के लिए आप इसको किसके इक्वल रखोगे बेटा? लैम्डा के। स्टेप नंबर 1, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, y की और z की। तो कैसे निकालोगे? x/1 इज इक्वल टू लैम्डा, y-1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, z-2/3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? लैम्डा। y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? मेरी 2 लैम्डा प्लस 1। और z की वैल्यू मेरी क्या आएगी बेटा? 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये मेरा क्या आ गया बेटा? किसी भी लाइन के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट आ गया और मैंने अपने डायग्राम में उस आर्बिट्ररी पॉइंट को किससे डिनोट किया हुआ है? m से। तो मैं इस m की वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ बेटा। तो मेरे इस m की वैल्यू क्या है? मेरे m की वैल्यू है लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 और क्या है बेटा? 3 लैम्डा प्लस 2। तो यानी ये मेरी किसकी वैल्यू है बेटा? m की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा? आपको दिख रहा है बेटा कि p से लेके m तक एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है p और m। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करूँगा बेटा? मैं स्टेप नंबर 2 में मैं निकाल लूँगा डायरेक्शन रेशो। क्या निकाल लूँगा? डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पीएम। डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पीएम, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन सेगमेंट है, पूरी एक लाइन, ये लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट है। इसके ऊपर दो पॉइंट है बेटा पी और एम। मैं इसकी क्या निकाल लूंगा? डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा? फर्स्ट में से आपको फर्स्ट को माइनस करना है, क्या आएगा? लैम्डा-1। सेकंड में से आपको सेकंड को माइनस करना है बेटा, क्या आएगा? 2 लैम्डा-5। और थर्ड में से आपको थर्ड को माइनस करना है बेटा, क्या आएगा? 3 लैम्डा-1। तो यानी ये आपकी डायरेक्शन रेशो आ गई एक लाइन सेगमेंट की। आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं इसको, लाइन सेगमेंट की पी और एम। फर्स्ट स्टेप में क्या किया बेटा? आपने किसी लाइन के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट निकाल लिया। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया बेटा? दूसरे स्टेप में आपने डायरेक्शन रेशो निकाल ली इस पीएम की। पीएम की क्या निकाल लिया आपने बेटा? डायरेक्शन रेशो। थर्ड स्टेप में आप क्या देख रहे हो बेटा? थर्ड स्टेप में ये जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली जो लाइन है बेटा, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमें पता है बेटा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है बेटा? उनकी डायरेक्शन रेशो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होता है बेटा? 0 के। इस लाइन जो ये लाइन L1 दिख रही है, इसकी डायरेक्शन रेशो क्या है बेटा? यानी कि मैं पहले a1 की वैल्यू लिख लूँ। a1 क्या है मेरे पास बेटा? 1। यहाँ से b1 क्या है मेरे पास बेटा? 2। और मेरे पास c1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। सिमिलरली ये जो है बेटा इस लाइन की डायरेक्शन रेशो है, तो इसमें a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या है बेटा? मेरी लैम्डा-1। यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है? b2 की वैल्यू क्या है बेटा? 2 लैम्डा-5। और c2 की वैल्यू क्या है बेटा? मेरी c2 की वैल्यू है 3 लैम्डा-1। अब मैं क्या करूँगा बेटा? a1 a2 क्या आएगा? लैम्डा-1 प्लस b1 और b2 को मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, क्या आएगा मेरा? 2 लैम्डा-5। और c1 और c2 क्या है बेटा? 3 लैम्डा-1। किसके इक्वल होगा ये? 0 के, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा बेटा? लैम्डा-1 4 लैम्डा-10 प्लस 9 लैम्डा-3 विच इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं बेटा लैम्डा, 4 लैम्डा और 9 लैम्डा कितना बनेगा? 14 लैम्डा। -1 -10 और -3 क्या बनेगा? -14 विच इक्वल टू 0। तो यहाँ से 14 लैम्डा किसके इक्वल आ गया बेटा? 14 के। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 14/14 विच इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये मेरी वैल्यू आ गई लैम्डा की। किसकी वैल्यू आई है? लैम्डा की। अब मैं इस लैम्डा की वैल्यू को अपने एम पॉइंट में पुट करूंगा तो मेरे कोऑर्डिनेट, मेरी जो लैम्डा की वैल्यू 1 आई बेटा, मैं इस पॉइंट एम में पुट करूंगा तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा बेटा? कोऑर्डिनेट्स 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 ऑफ पॉइंट एम। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा? जब मैं लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करूंगा बेटा? यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा 1। जब लैम्डा की वैल्यू इस सेकंड वाले पार्ट में पुट करूंगा बेटा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। और जब मैं थर्ड वाले पार्ट में पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? 5। तो मेरे एम के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा? 1 3 और 5। अब मुझे पता है, डायग्राम से मुझे पता चल रहा है बेटा कि ये जो एम पॉइंट है ना, ये पी और क्यू का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है तो
क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यानी जो एम है इस का जो है मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट। जो इमेज आपकी आ रही है ये एम इस पी और क्यू का क्या है बेटा, मिड पॉइंट। तो एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे क्या निकालनी है, इमेज, यानी क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट में क्या मान लूंगा बेटा, अल्फा, बीटा और गामा। और हमें पता है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इन दो पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट है बेटा। मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट क्या है, पी के कोऑर्डिनेट है 1 6 और 3। मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, अल्फा, बीटा और गामा। और इनके बीच में कौन बैठा है बेटा, इनके बीच में बैठा है मेरा एम। और एम के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 3 और 5। और ये जो एम है बेटा, ये पी और क्यू का क्या है, मिड पॉइंट। तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। फर्स्ट वाले में फर्स्ट को प्लस करेंगे, क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा डिवाइड में 2। सेकंड वाले में सेकंड को ऐड करेंगे, 6 प्लस बीटा डिवाइड में 2। और थर्ड में थर्ड को 3 प्लस गामा डिवाइड में 2। और ये किसके इक्वल होगा बेटा, मिड पॉइंट के। मिड पॉइंट क्या है, 1 3 और 5। क्या है, 1 3 और 5। तो फर्स्ट पेयर फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा बेटा, सेकंड पेयर सेकंड के इक्वल हो जाएगा, और मेरा थर्ड पेयर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, थर्ड के इक्वल हो जाएगा। थर्ड पेयर थर्ड के इक्वल। यहाँ से जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा बेटा, इसको क्या करूँगा, सिंप्लीफाई, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1। बीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा मेरे पास 0। और गामा की वैल्यू क्या आएगी बेटा मेरे पास 7। तो अल्फा, बीटा और गामा क्या है, बेसिकली मेरे किसका काम कर रहे हैं बेटा, इमेज का। तो मेरी जो इमेज आ जाएगी, यानी मेरी जो इमेज आएगी, इमेज क्या आएगी बेटा, 1 0 और 7। यानी कि इस पॉइंट की, पी पॉइंट की जो मेरी इमेज आएगी वो क्या आएगी बेटा, 1 0 7।